श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो रैली करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के भी नाम जो हैं वो धीरे धीरे निकल के अब सामने आ रहे हैं। अगर हम बात राजद और जदयू की करें, खास करके बिहार की राजनीति की बात करें, तो एक तरफ जदयू और आरजेडी कोटे के तमाम प्रत्याशियों के नाम जो हैं अब वो सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार राजद और जदयू की तरफ से दो ऐसे प्रत्याशी आमने सामने हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी टक्कर जो है वो बेहद ही रोमांचक होने वाली है। हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम रहे जी कृष्णैया की 1994 में मुजफ्फरपुर में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। करीब 3 दशक के बाद इस मामले में दोषी ठहराए गए बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और शिवहर से जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि एक अन्य आरोपी मुन्ना शुक्ला, जिसे 2014 में पटना उच्च न्यायालय में बरी कर दिया था, आरजेडी के टिकट पर वैशाली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार द्वारा बिहार जेल मैनुअल में संशोधन के बाद 27 लोगों को रिहाई की अधिसूचना जारी होने के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आए थे। आनंद मोहन की रिहाई के बाद हंगामा मच गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से होगा। रितु जायसवाल के पति जहां पूर्व आईएएस है, वहीं लवली आनंद के पति आईएएस की हत्या में सजा काटकर जेल आए हैं। 1994 के बाद लालू यादव की लोकप्रियता अपने चरम पर है। आनंद मोहन ने वैशाली से आरजेडी उम्मीदवार को मात दी थी। हालांकि बाद में सजा होने के बाद आनंद मोहन के राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लग गया था। वहीं दूसरी ओर मुन्ना शुक्ला वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मुन्ना शुक्ला 2004 और 2009 में 2 बार हार चुके हैं। तीसरी बार मुन्ना शुक्ला एक बार फिर वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुन्ना शुक्ला ने लालगंज से विधायक के रूप में 3 बार जीत हासिल की थी। इस बार वैशाली सीट पर मुन्ना शुक्ला का मुकाबला मौजूदा सांसद और एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी के साथ होगा। बिहार में पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में भी मुन्ना शुक्ला को जेल में बंद किया गया था। बाद में अदालत द्वारा उन्हें न्याय लोगों के साथ संदेह का लाभ देने के बाद बरी कर दिया गया था। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाले के आरोपित बृज बिहारी का न्यायिक हिरासत के तहत पटना एम्स इलाज चल रहा था। 13 जून 1998 को रात करीब 8:30 बजे टहलते समय उन्हें अस्पताल परिसर में गोली मार दी थी। विधवा रमा देवी इस मामले की शिकायतकर्ता थी। वो शिवहर से मौजूदा भाजपा सांसद है। इस सीट पर जदयू के खाते में चली गई है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि राजनीति में बाहुबलियों का आना कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियां इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक या कम हद तक प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उनके लिए सीट जितना महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रभावशाली उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है। मतदान इसे कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। वहीं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक रिपोर्ट के लोकसभा और राज्यसभा में अपने उम्मीदवारों के नामांकन के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा दायर हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद कहा जाता है कि बिहार में 73% सांसदों पर आपराधिक आरोप लगे थे। बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। एक तरफ जहां एनडीआर की रिपोर्ट ने बताया है कि 2019 में जीतने वाले 40 में से 41 सांसदों पर आपराधिक आरोप लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि राजनेताओं के लिए, पार्टियों के लिए सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस सीट पे बस उन्हें जीत हासिल करनी होती है। उम्मीदवार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हो, जेल से सजा काटकर निकला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें सीट जीतनी होती है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया जा रहा है, इसका जो सबसे मुख्य उदाहरण के तौर पे देखा जा रहा है, वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को देखा जा रहा है और मुन्ना शुक्ला को देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।